आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में, है ना। रेखा एवं कोण, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? रेखा एवं कोण है, ठीक है। रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली कितना है? 8.1, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार से है कि रेखाएं ए बी तथा सी डी, है ना, ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु किस पे? ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना। एक दूसरे को क्या करती है? काटती है ना, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, करती है। कोण एओसी तथा कोण बीओसी, ठीक है, के अंतर्धक कोणों के बीच, है ना, कोणों के बीच के कोण की माप, कोण की माप अंश लिखें, है ना। क्या लिखें? माप अंश लिखें। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? कहता रेखा ए बी तथा सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलो मेरे पास एक रेखा है, रेखा का जो नाम है वो ए बी, क्या है? ए बी, ठीक है। और तथा सी डी, सी डी कुछ इस प्रकार से है, सी और डी, है ना, सी और डी, ठीक है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कौन? एओसी, है ना, कौन? एओसी, तो ये बनेगा बाबू, चलो एओसी हो गया। तथा बीओसी, बीओसी कौन कौन है? ये कौन है? चलो, तो दोनों के अंतर्धकों के बीच बने कौन अंशों की माप ज्ञात करे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो लगता है बता दिए हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था ना वो। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन वो सिमिलर है काफी हद तक। तो देखो यहाँ पर क्या है? रैखिक युग्म बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है ना। हम क्या लिखेंगे? रैखिक, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म एओबी में, है ना, एओबी में हमें क्या मालूम है बाबू? कोण, है ना, कोण, ये कोण, है ना, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण एओसी प्लस, है ना, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? सीओबी, है ना, सीओबी, है ना, बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यदि हम इसका आधा करें, है ना, इसका आधा करें, है ना, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? इसका नाम देते हैं डी, है ना, और इसका आधा करेंगे तो हम क्या नाम रख देते हैं? इसका ई, है ना। अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि कोण एओसी, एओसी का अर्धक रेखा, है ना, कौन सा रेखा? अर्धक रेखा, अर्धक रेखा कौन है? तो ओडी है, ओडी है, ओडी है, ठीक है, ओडी है। इस प्रकार से तो ओडी है, तो हम कह सकते हैं कि कोण एओडी बराबर क्या होंगे? कोण डीओसी होंगे, समीकरण 1। फिर उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण, है ना, सीओबी का अर्धक रेखा, कौन सा रेखा? अर्धक रेखा, अर्धक रेखा कौन है बाबू? तो अर्धक रेखा है ओई है, क्या है? ओई है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सीओई मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। चलो कौन कौन बाबू? कोण ईओ बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, समीकरण 2 से। समीकरण कितना से बाबू? 2 से। चलो ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। देखो ये तो हो गया। अब क्या है? इसको हम लेते हैं ना, ये समीकरण नंबर ए है, इसको हम संभालने का कोशिश करते हैं। देखो हम लिखते हैं एओसी की जगह पर हम लिख सकते हैं ई कोण प्लस ई कोण, हाँ बाबू, एओसी की जगह पर लिख सकते हैं ई कोण प्लस ई कोण। तो हम लिख देते हैं ए ओ डी प्लस
है ना, DOC, है ना। अब बताओ इस कोण की जगह पर हम लिख सकते हैं ये कोण प्लस ये कोण, मतलब COE प्लस क्या हो जाएगा बाबू, EOB, है ना, EOB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, 2 से क्या देखेंगे, कुछ देखेंगे, जरूर देखेंगे घटना। क्या घटना है बाबू कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखो है। तो इसका एक नाम दे देते हैं, फिक्स नाम दे देते हैं, है ना। चलो AOD को AOD ही रहने देते हैं, AOD। अब DOC के जगह पर, DOC के जगह पर हम AOD धर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है बाबू, बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कोण AOD, AOD, है ना। अब क्या है बाबू, इसको हम फिक्स रहने देते हैं, है ना, COE, COE ये क्या है, बराबर है ना। किसके बराबर है, तो इसके बराबर है ना। तो यहां पर रख देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, कोण COE, है ना। चलो अब दोनों को हम जोड़ देंगे कि बराबर में कितना रखेंगे, 180 डिग्री। अब देखो 2AOD प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 2COE बराबर 180 डिग्री, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, AOD प्लस क्या हो जाएगा, COE बराबर में 180 डिग्री, है ना। काटेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण AOD प्लस कोण COE बराबर कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। मतलब देखो इस दोनों को जोड़ने के बाद, है ना, दो कोण है, मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एक A व्यक्ति है, एक B व्यक्ति है। A और B व्यक्ति मिलाकर जो होता है कुल कितना होता है, कुल 90 हो पाता है ना। A और B व्यक्ति को मिलाकर कुल कितना हो पाता है बाबू, 90 हो पाता, 180 हो पाता है, ठीक है। A और B को मिलाकर 180 हो पाता है। तो A से हम आधा ले, है ना, और B से आधा ले, तो कुल का आधा होगा, मतलब 90 होगा, 180 का आधा होगा, क्योंकि इससे भी आधा लिए, इससे भी आधा लिए। जैसे देखो दो व्यक्ति है तो एक के पास 60, एक के पास 120, है ना, तो 60 का आधा लेंगे 30, है ना, 120 का आधा लेंगे 60, 60 और 30 कितना होगा, 90, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक। चलो काफी हद तक क्लियर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 में आ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, ठीक। इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जितना भी है रैखिक यूनिट से संबंधित क्वेश्चन सब 180 डिग्री पर बनेगा, है ना। और सब जो है वहां पर ध्यान देना होगा कि जब किसी कोण का कोई अर्धक रेखा होता है, जब किसी कोण का कोई अर्धक रेखा होता है तो वह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। हमेशा इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है कि जब किसी कोण का कोई अर्धक रेखा होगा तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों कोण बिल्कुल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बाबू, कहता दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दिए गए आकृति, है ना, आकृति में x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, है ना। चलो ये रेखा पार दी है, ठीक है। और ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ये कितना है 4x और ये कितना है 5x, है ना। और ये क्या है C है, और ये क्या है B है, और ये क्या है A है, और ये क्या है D है। अब हमें क्या करना है कि ये रैखिक यूनिट बन पा रहा है, हम लिखेंगे AO, इसका नाम O है ना, अच्छा C है, चलो ठीक है C है तो C दे देते हैं, CB, ACB, है ना। एक रैखिक युग्म है, एक क्या है बाबू, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है, युग्म है ना। तो रैखिक युग्म पे बनने वाले जो सभी कोण होंगे
सभी कोण होंगे, क्या होंगे, सभी कोण हो जाएंगे कितना डिग्री बताओ, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण यहाँ पर है ए सी डी है ना, ए सी डी प्लस कोण डी सी बी है ना, डी सी बी है ना, डी सी बी 180 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना है बाबू, ए सी डी 5x है ना, और डी सी बी कितना है बाबू 4x है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा बताओ 9x होगा है ना, काट देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा है ना, 9 दूना 18, x का मान कितना है 20 डिग्री। अब x का मान जो है वहां से हमें डिग्री निकालना है। देखो क्या है कि ए सी डी बराबर क्या है बाबू 5x है, और देखो यहाँ पर देखो तो डी सी बी बराबर क्या है 4x है ना, तो यहाँ पर जो x का मान है वहां तो धरना होगा 20 है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू 100 डिग्री है ना, और यहाँ पर धरेंगे 20, कितना धरेंगे 20, कितना हो जाएगा बाबू 80, और 100 और 80 कितना हुआ 180 हुआ। चलो ठीक है, तो ये हो गया रेखिक युग्म से है ना। कुछ लाइट बंद हुआ था कि अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्न आकृति में बाई का मान ज्ञात करें है ना। टू बाई है ना, 3 बाई और क्या है 5 बाई है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया O, और क्या हो गया, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं बाबू D, ठीक है। ये तो रैखिक युग्म है बाबू, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा है ना। हम क्या लिखेंगे बाबू AOB एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है मतलब एक रैखिक युग्म मतलब इस पे जितने भी बनेंगे कोण सभी का योग कितना होगा बाबू 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर कौन कौन कोण बन रहा है AOC है ना, क्या लिखेंगे AOC प्लस COD है ना, क्या है बाबू COD है ना, प्लस क्या है बाबू DOB है ना, क्या है बाबू DOB है ना, DOB बराबर कितना डिग्री है 180 डिग्री है। चलो AOC कितना है बाबू 5 बाई है, AOC कितना है 5 बाई है। चलो COD कितना है बाबू 3 बाई है। चलो ठीक है, और क्या है बाबू DOB कितना है 2 बाई है। चलो ठीक है, कितना बराबर में 180 डिग्री हो गया। 5 3 8 8 2 10 10 बाई हो गया है ना, 10 बाई हो गया है ना, 0 से 0 काट दिए। बाई का मान कितना हुआ 18, बाई का मान कितना हुआ 18 डिग्री है ना, बाई का मान कितना हुआ 18 डिग्री। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर दिए हैं है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर देखना है कि कोण AOC बराबर कितना है 5 बाई है ना। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद क्या है COD बराबर क्या है, COD बराबर क्या है 3 बाई है ना। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद क्या है DOB बराबर क्या है बाबू 2 बाई है। चलो ठीक है, 5 बाई 5 इंटू बाई का मान कितना है बाबू बताओ 18 है। चलो ठीक है, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा बाबू। चलो ठीक है, फिर क्या है 2 इंटू 18 है ना, तो देखो 18 बच्चे कितना हो जाएगा 90 है ना, 18 36 38 54 डिग्री। चलो 18 दूना 36 डिग्री है ना। अब जोड़ के देखो 90 54 और 36 को जोड़ के देखो 180 आता है, जोड़ के देख लो है ना, कितना हो जाएगा 90 और 50 कितना हो जाएगा बाबू 90 50 कितना हो जाएगा 140, और उधर बचा 4 ना, इसमें जोड़ देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 40 है ना। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, और 40 और 140 कितना हो जाएगा 180। चलो ठीक है, इस प्रकार से बन गया अगला क्वेश्चन।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे आ जाते हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर, अच्छा 10 का रोमन अंक 2 दे रखा ना, चलो ठीक है 10 का रोमन अंक 2 बना देते हैं, है ना, उसको भी हल कर देते हैं। 10 का रोमन अंक 2 कहता है रेखा गणित रेख मन माही, बिना मार के आवत नहीं, आवत तो फिर जावत नहीं, है ना। चलो बिना मार के भी सीखा जा सकता है इसको, है कि नहीं? ऐसा बात नहीं कि मार से सीखना है, ये तो सिर्फ एक कहावत है ना। चलो ये हो गया, है ना। ये क्या हो गया बाबू? ए बी रेखा हो गया, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, 5 हो गया, है कि नहीं? अब क्या पूछा है तुमसे बाबू? पूछा बाई का मान ना, बाई का मान पूछा है। देखो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि बाबू यहाँ तो एक चीज दे रखा है, ये सभी का योग हुआ 180, सभी का योग हुआ 180, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये नीचे दे रखा है। तो देखो ये कौन तो आपस में बराबर होंगे, तो ये भी तो 2, ये भी तो 5 भी होगा, है ना। ऊपर से ले लेते हैं रेखी क्यों, है ना। तो इसका नाम देना जरूरी है बाबू, इसका नाम दे देते हैं ओ, किताब में नहीं दे रखा सी, इसका नाम दे देते हैं डी। चलो ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाबू कि कौन, है ना, कौन, इसका नाम भी दे देते हैं ई और इसका नाम दे देते हैं एफ। चलो ठीक है, अब हम लिखेंगे सी ओ डी बराबर क्या लिखेंगे बाबू? कौन ई ओ एफ, है ना। कैसे? तो शीर्षा विमुख कोण से। कैसे बाबू? शीर्षा विमुख कोण से, है ना। शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से। कैसे बाबू? शीर्षा विमुख कोण से। चलो ठीक है, सीओडी कितना है बाबू? नहीं मालूम है, लेकिन ईओएफ कितना है बाबू? 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5। चलो तो सीओडी भी तो उसी के बराबर आ जाएगा, और आ गया ना बाबू। चलो अब हम उसके बाद लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ए ओ बी रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा है, युग्म है। चलो ठीक है, रैखिक युग्म है। उसके बाद क्या है बाबू? ए ओ सी, है ना, ए ओ सी प्लस क्या है बाबू? सी ओ डी। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है? डी ओ बी, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ए ओ सी कितना है बाबू? 3 है, 3 है, और प्लस सी ओ डी कितना है बाबू? 5 है। चलो ठीक है, उसके बाद डी ओ बी कितना है बाबू? 2 है, 2 है, बराबर में कितना है? 180 डिग्री है ना। चलो तो कितना है? 3 5 8 8 2 10, है ना। 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 180 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म। y का मान कितना है? y का मान कितना है बताओ? y का जो मान है 18 डिग्री है। हमसे सिर्फ y का मान पूछा गया था, ना कि कोण का मान पूछा गया था, है ना। अगले बार भी हम y का ही मान पूछा गया था, लेकिन हम कोण का मान निकाल कर बता दिए थे, है ना। चलो ठीक है, होंगे कामयाब। चलो 11 नंबर हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ? चलो 11 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि y का मान ज्ञात करें, है ना। y इक्वल टू वाट, है ना। y का मान ज्ञात करें, है ना। y का मान ज्ञात करें, है ना। y का मान ज्ञात करें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो क्या दे रखा है बाबू क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म का नाम है ए सी बी, ठीक है, ए सी बी दे देते हैं। एक लंब दे रखा है ना। लंब क्या है? लंब दे रखा है। उसके बाद लंब का भी, है ना, यहाँ y है तो ये 2y है, ठीक है, ये इसका दुगुना है बिल्कुल, और ये इसका तिगुना है, ठीक है।
तो एक रैखिक युग्म बन पा रहा है बाबू 180 डिग्री बनेगा, है ना। ई इसका नाम है, इसका नाम क्या है बाबू, डी है। और चलो ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट लिखेंगे कि ए सी बी एक रैखिक युग्म है। एक क्या है, रैखिक युग्म है, मतलब युग्म मतलब जोड़ा है, रैखिक युग्म है, जोड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, कोण ए सी बी, है ना, ए सी ई प्लस कौन कौन ई सी डी, है ना। क्या लिखेंगे बाबू, ई सी डी, है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू, डी सी बी, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, डी सी बी, है ना, डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। चलो ठीक है, ये कितना है बाबू, 3 है ना, 3 प्लस क्या है बाबू, 2 प्लस क्या है y इक्वल टू कितना है बाबू, 180 डिग्री। चलो ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 और 5 1 6, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। काट देंगे तो कितना होगा बताओ, 6 18 30 डिग्री, है ना। y का मान क्या है बाबू, y का जो मान आया है वो 30 डिग्री आया है, ठीक है। तो ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हम कहेंगे यही, जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे जो है मैथ आते रहेगा, है ना। और जो है क्लास 9 का साइंस, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आएगा, ठीक है।